अब आगे। आयान की बात सुनकर रंजीत ने महिका को देखा। आयान ने हंसराज जी और रंजीत से कहा, मैं चाहता हूं शादी इसी घर से हो। आयान की यह बात सुनकर महिका एकटक आयान को देखने लगी थी। आखिर कैसे वो उसे बिना कहे सब समझ जाता था। आयान की बात सुनकर सब खुश हो गए थे। रंजीत और मुकेश ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। रंजीत ने कहा, यह बहुत अच्छा है, शिवांश और महिमा के सामने ही उनकी प्रिंसेस की शादी हो, इससे अच्छा और क्या ही होगा। इतना कहते कहते उनकी आंखें नमन हो गई थीं। मुकेश ने रंजीत के कंधे पर हाथ रखते हुए हंसराज जी से कहा, आप क्या कहते हैं? हंसराज जी ने महिका को देखते हुए कहा, इससे ज्यादा और कोई अच्छी जगह नहीं है, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर तय हुआ कि महिका की शादी उसी घर से होगी तो ताहिरी की शादी भी उसी घर से होगी। इस पर महिका मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रही थी, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि वो वापस जा रहे हैं, आखिर उन्हें बहुत सारी तैयारियां भी तो शुरू करनी थी, तो ये सुनकर महिका का चेहरा फिर से सख्त हो गया था और आयान का भी था। लेकिन रंजीत ने कहा कि वो कल जाएं तो वो मान गए और आज तीनों मेजर वही रहने वाले थे। रात के वक्त मिसेस मेहरा, मालिनी जी और सुमन काकी तीनों मिलकर शादी की तैयारियों के बारे में चर्चा कर रही थी और वही टेरेस पर महिका आयान के सीने लगी हुई थी। आयान ने भी उसे कसकर पकड़ी डेच रखा था और दोनों की आंखें बंद थीं। महिका का सर आयान के सीने से लगा हुआ था, जिस पर आयान बड़े प्यार से हाथ फेर रहा था और ये महिका को बहुत अच्छा लगता था। उसका सुकून था। ये आज सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि आयान के चेहरे पर भी दुनिया जहां की खुशी नजर आ रही थी, ऐसी खुशी जिसके लिए दोनों ही की वक्त से टेडी डी डिया पे हो। लेकिन अभी भी कुछ वक्त था। महिका ने को देखते हुए कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं भी यही चाहती हूं कि हमारी शादी यही हो? आयान प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। महिका ने आयान की आंखों में आंखें डालकर पूछा, मेजर साहब आप खुश हैं ना? महिका की बात सुनकर आयान कुछ पल तक उसे बस एकटक देखता रहा, फिर उसके खूबसूरत से चेहरे को निहारते हुए कहा, जानती हो, जब तुम मुझे शुरू में मिली थी तुम हमेशा अजीब बर्ताव करती थी। मैं उसी वक्त से जानता था कि तुम्हारा हमेशा से कुछ और मकसद रहा है। कभी कभी ख्याल आता था कि हो सकता है तुम मेरा फायदा उठाओ, लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया। तुमने कभी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि अपनी लड़ाई में भी मुझे शामिल करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं कभी कभी सोचता था कि मैं तुम्हें बदल दूंगा, लेकिन तुमने ही मुझे इस हद तक बदल दिया कि मैं सिर्फ तुम्हारा होकर रह गया। महिका ने आयान की आंखों में देखते हुए कहा, वही गेट है। मैं नहीं जानती कि आप मेरी वजह से बदले हैं या नहीं, लेकिन हां, आपने मुझे जरूर बदला है। जानते हैं, आपकी वजह से अब मुझे कोई बुरे ख्याल नहीं आते। आपने न सिर्फ मुझे उन बुरे ख्यालों से बाहर निकाला है, बल्कि आपने मुझे जीने की वजह तक दी है। आपका ख्याल ही मेरे लिए जीने की वजह बन गया है। के है। आयान ने प्यार से महिका का माथा चूम लिया और उसे देखता रहा। महिका ने आयान की आंखों में मौजूद सवाल को देखते हुए पूछा, बोंपोसी, क्या जानना चाहते हैं आप? आयान ने पहले हंसकर उसके सर को सहला दिया, फिर खुले आसमान को देखते हुए पूछा, क्या तुम अब भी अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई हो? यह सुनकर महिका की मुस्कान कुछ पल के लिए फीकी पड़ी कूक है। इससे बच गई। यह देखकर आयान ने उसका हाथ को पकड़ते हुए कहा, जानता हूं तुम कभी गलत नहीं करोगी और ना ही कभी गलत का साथ दोगी। उस दुनिया में रहते हुए भी तुमने सिर्फ सही ही किया है। मैं तुम्हें तुमसे कभी भी अलग होने के लिए नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, दोबारा डार्क क्वीन बनकर कभी अपने होश मत खोना। आयान की बात सुनकर महिका ने एक नजर आयान को देखा, फिर उसने ऊपर आसमान को देखा। कल तक वो हमेशा डार्क क्वीन बनकर गुस्से में रहती थी। सबसे खतरनाक थी वो गुस्से में ना ही सिर्फ दूसरों को
बल्कि खुद को भी चोट पहुंचाती थी। और उसी गुस्से में वही डार्क क्वीन बनके वो बिना सोचे समझे बम ब्लास्ट करवाने के लिए तैयार हो गई थी। आखिर महिका सिंह का गुस्सा ही उसे डार्क क्वीन बनाता था। आखिर उसी के गुस्से ने उसे डार्क क्वीन बनाया था। आसमान में देखते देखते महिका मुस्कुराने लगी। उसने अयान को देखा। वो अयान के करीब होकर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए उसकी आंखों में देखते हुए दीवानगी के साथ बोली, ये तो अब आप पर निर्भर करता है, क्योंकि मुझे अब गुस्सा सिर्फ आपके दूर जाने से आता है। अयान ने उसे देखते हुए पूछा, क्या मतलब? महिका ने हंसते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस कोई आपको मुझसे दूर करने की कोशिश ना करे। उसकी बात सुनकर अयान बस मुस्कुरा दिया। उसने महिका को अपने सीने से लगाते हुए कहा, बहुत हो गई बातें, अब बस ऐसे ही रहो। महिका अयान के सीने से अपना सर निकालते हुए उसे देखते हुए बोली, लेकिन मुझे अभी और भय है। अयान वापस उसका सर अपने सीने में छुपाते हुए बोला, मां तुम्हें ढूंढते हुए यहां आने ही वाली है, इसलिए अब चुप रहो। महिका हमेशा की तरह अयान की बात ना मानते हुए कुछ कहने जा रही थी कि इस बार अयान ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और उसकी सीधा उसकी आंखों में देखने लगा। यह देखकर महिका के दिल की धक-धकने जोरों से धक-धकने लगी। उसका दिल बेताब होने लगा था, सांसें बेकाबू होने लगी थी, और यही हाल अयान का भी था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। महिका के होंठों पर रखी अयान की उंगली अब उसके होंठों पर घूमने लगी थी। अयान ने थोड़ा और महिका को अपने पास खींच लिया। अब दोनों के बीच हवा जाने की जगह भी मुश्किल से बची थी। वो इस दरिया को भी पूरी करने जा ही रहे थे कि वहां ताहिरी रोशनी तेज रौनित चारों अयान और महिका का नाम लेकर वहां पहुंचे, जिससे अयान तुरंत महिका से दूर हो गया और महिका की प्यार से भरी हुई आंखें अचानक से आग से भर गईं, जिसे देखकर अयान अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस दिया। अयान की हंसी सुनकर महिका ने अयान को घूर कर देखा तो अयान जल्दी से सामने देखने लगा। वहीं उन चारों ने अयान और महिका को देखा तो वो तुरंत समझ गए कि वो गलत वक्त पर वहां पर आ गए। ताहिरी ने महिका की घूरती हुई आंखों को देखते हुए कहा, ओ नो, लगता है हम फिर से गलत समय पर आ गए। तेज ने अयान को देखकर हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे तो ऐसा समय पर आना बहुत अच्छा लगता है। अयान ने उसे घूर कर देखा। महिका ने ताहिरी को घूरते हुए कहा, तुम्हें इतनी रात में भी चैन नहीं है। फिर वो रौनित को देखते हुए बोली, तुम भूखे थे और मेजर रौनित, आपको भी जाना है शायद कल। रौनित ने महिका से एक फीकी हंसी स्माइल के साथ कहा, वो क्या है ना, हमें अयान से कुछ बात करनी है और मालिनी आंटी आपको ढूंढ रही है। महिका ने फिर तेज को देखा, जिसे तो उनका मोमेंट खराब करने में बहुत मजा आ रहा था। तभी अयान के महिका के सर पर प्यार से हाथ फेर दिया, जिससे महिका का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। उसने एक नजर तेज को देखा, फिर वो रोशनी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ी ढहकर उसे अपने साथ ले गई। ये देखकर तेज चिल्लाते हुए बोला, अरे मेरी बीवी। वो भी उनके पीछे जा पाता कि रौनित ने उसकी गर्दन पकड़ी ढहकर उसे रोक लिया। ताहिरी भी हंसकर उनके साथ चली गई। वहीं दूसरी तरफ संजू मायूसी से बाहर गार्डन के एक झूले पर बैठी थी और वो बस झूले को आगे पीछे कर रही थी और एकटक आसमान को देखे जा रही थी। उसे यहां आए हुए इतने दिन हो गए थे, लेकिन तब भी वो वैभव से नहीं मिली थी और जाम पाती को आई थी। कल उसे वापस घर जाना था, जिस वजह से उसका मन नहीं लग रहा था। तभी उसे भागते हुए कुछ गार्ड्स नजर आए। ये देखकर वो वापस आसमान को निहारने जा ही रही थी कि उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वो युवराज था, जिसने अपनी व्हाइट यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसे देखकर वो खुश होकर सीधा उसके पास चली गई, क्योंकि अगर YS है तो VS भी जरूर होगा। युवराज ने भी संजू को देख लिया था। संजू खुश होकर युवराज से बोली, की एस होना महिदी के राइट हैंड। युवराज समझ गया था कि वो किसे ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है। जब संजू को वैभव नजर नहीं आया तो वो अपना मुंह फुलाकर युवराज को देखने लगी।
उसके फुले हुए मुंह को देखकर युवराज हंस दिया। उसने अपने मन में कहा, ओ, तभी विभु ने इतना जल्दी सब कुछ खत्म किया। फिर उसने मुस्कुराते हुए संजू से कहा, वो अभी रास्ते में है। इतना कहकर वो अंदर चला गया और संजू के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान छा गई। संजू यहां वहां खुशी खुशी चक्कर काटने लगी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि मिसेस मेहरा उसे ढूंढते ढूंढते बाहर आ गई थी और उसे सोने का कहकर उसे अंदर भेज दिया था। कुछ देर बाद संजू चुपके से रूम से निकलकर यहां वहां चोरी चोरी घूमने लगी थी कि कहीं तेज रौनित या अयान तीनों में से कोई उसे देख ना ले।